प्यारे दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार के कार्यक्रम में। ये वो कार्यक्रम है जो मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया जो आप लोग मुझे कमेंट में भेजते हैं, वहाँ से मैं कुंडलियों का चयन करता हूँ और 5 कुंडलियाँ आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। ये लग्न है, ये नवांश और दशमांशा। सबसे पहले कुंडली जो मैंने चुनी है, पिछले सप्ताह भी मैंने इनकी कुंडली चुनी थी पर शायद डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत ले लिया था। नाम है इनका राज गौरव और 27 अक्टूबर 1979 12:40 दोपहर में वाराणसी उत्तर प्रदेश। जन्म होता है कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इस नक्षत्र में दान करना चाहिए। और मकर लग्न की कुंडली बनती है, नवांशा मेष का और दशमांशा धनु राशि का बनता है। जरा ध्यान से देखेंगे तो अभी देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, जो जन्म कुंडली में शनि और राहु के मध्य में अष्टम भाव में शनि और राहु के साथ घर्षण कर रहे हैं। और मकर लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके बुद्धि, ज्ञान, सत्व, तत्व, आपकी शुद्धता, आपके व्यय, इन सभी चीज़ों पे उनकी विपरीत वार लगती है। नौमांस चक्र में वो उच्च के हो जा रहे हैं, इस वजह से काफ़ी हद तक वो एक अच्छी स्थिति में देखे जाएंगे। लेकिन 12वें भाव में बैठे हैं दशमांशा चक्र में, वहाँ पे भी उनको काफ़ी घर्षण देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, वहाँ पे भी वो दशमांशा चक्र में 12वें भाव में बैठे हैं और शनि की दृष्टि जा रही है। इस वजह से वो ग्रह आपसे समय मांग रहा है। हालांकि इस दशा काल में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और उसकी दशा अभी लगभग चालू हो गई है। 2027 के अप्रैल से इनके कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। ये ग्रह कितना प्रतिशत आपको परिणाम करेगा तो मैं आपको बता दूं, तो ये ग्रह आपको 50% तक अच्छा परिणाम देने वाला बन रहा है। बहुत स्थिति को नज़दीक से समझें तो देवगुरु बृहस्पति मकर लग्न की कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जब बैठते हैं तो व्यक्ति के भाग्य, व्यक्ति का धर्म और व्यक्ति का जो सुख है, उन सभी विषयों की प्राप्ति के लिए उसको विपरीत परिस्थितियों से जूझना और उलझना पड़ता है। एकादशी का व्रत करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ अधिक बार करें, और इसके अतिरिक्त गाय को चना या चने की दाल खिलाएं। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप एक सफ़ेद पुखराज निश्चित रूप से धारण कर लीजिए। अगर कुछ काम करना हो तो रेंटल प्रॉपर्टी, अनाज, खाने पीने का काम, ड्राई फ्रूट, फल, सब्जियां और साथ ही साथ आभूषण आदि का काम अगर करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपने पूछा है कि व्यापार बहुत मंदा हो गया है, तो अब पीछे शनि की दशा थी, अब गुरु की दशा आ गई, इस वजह से व्यापार तो मंदा होगा ही। और निश्चित रूप से जो आप व्यापार कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो शनि के कारण आपको बूस्टअप करता था या देता था, लेकिन अब दशा चूंकि बदलेगी तो अब परिस्थिति भी बदलेगी। तो वक्त के हिसाब से, दशाओं के बदलने के हिसाब से हमें अपनी कारोबार और व्यापार को बदलने की भी आवश्यकता कई बार हो जाती है। तो जो व्यापार आप पहले से कर रहे हैं उसमें अगर हो सके तो मैंने जितनी भी बातें कही हैं, जैसे होटल का काम हो जाए, इसमें ड्राई फ्रूट का काम हो जाए, जनरल स्टोर टाइप का अगर कुछ डालना चाहते हैं, है ना, या रेंटल प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी चीज़ें अगर इकट्ठा करके अगर कुछ करें अपनी पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ा करके, तो निश्चित रूप से आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर इंक्रीमेंट मिलेगी या लाभ मिल सकता है। वैसे एक बात बता दूं तो आपका जो करियर है वो इस गुरु की दशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, पर उसमें साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी, है ना। मैंने कहा है सफ़ेद पुखराज धारण करने को, और अगर हो सके तो अपने जीवन में खुद के कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चतुर्थी का व्रत निश्चित रूप से शुरू करें और दोनों ही पक्षों की चतुर्थी करें। क्लियर है। वैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 में है, इस वजह से आपने ये जो प्रश्न पूछा है कोई जादू टोना ऐसा तो है नहीं, पर चंद्रमा के ऊपर जब राहु की दृष्टि जाती है तो कई बार व्यक्ति को ये महसूस होता है कि मुझे किसी ने जादू टोना जैसी स्थिति है। भाई उससे कोई बात नहीं है। आप वाराणसी में है, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिए, वो कालों के महाकाल हैं और निश्चित रूप से वो आपकी जो है वो प्रत्येक प्रकार की समस्या का अंत करने के सामर्थ्य हैं, है ना। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये नाम है इनका कामराज। जो कुंडली आई है 15 सितंबर 1987 21:02 शिमला हिमाचल प्रदेश। अश्विन माह, कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और मृगशिरा नक्षत्र। अगर दान पुण्य वगैरह करना हो कामराज जी तो आप मृगशिरा नक्षत्र का सहारा ले सकते हैं। विवाह कब होगा आपने पूछा है, और विवाह की दशा
दशमेश और लाभेश विवाह कराते हैं। शनि की दशा चल रही है और आपकी अवस्था तो काफ़ी हो गई है, अभी तक विवाह नहीं हुआ है, पर फरवरी से आपकी कुंडली में एक और थोड़े संघर्ष के साथ ही सही पर विवाह का योग चल रहा है। या ये कह सकते हैं कि एक दशा जो विवाह ठीक होने की आएगी वो रहेगी 2025 के अगस्त में, है ना। इस दौरान जो गुरु का प्रभाव रहेगा वो आपकी ही राशि पे रहेगा और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति में लेके आपको जाएंगे। शनि की दशा चल रही है, बजरंगबली की पूजा करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, नियमित अनुशासन का पालन करिए, लाजवर्त धारण करिए। सूर्य को अर्घ देने के साथ आपकी आयु अच्छी है, कोई आयु में कोई बड़ी बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। आपने प्रश्न पूछा है कि विवाह के बाद का जीवन कैसा है। देखो, आपकी कुंडली में विवाह के बाद की स्थिति तो ठीक है, विवाह होने में ही दिक्कत है और उसका कारण है आपकी कुंडली मेष लग्न की है। मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो जन्म कुंडली के 6वें भाव में नीच के हो गए हैं और 6वें भाव में शुक्रदेव निर्बल हो जाते हैं। इस वजह से विवाह में विलंब होता है और कोई कारण अन्य तो जो आपके जीवन में होगा वो होगा ही, पर कुंडली यही कारण बता रही है। उसके बाद अगर देखें तो आपकी कुंडली में नौकरी, व्यापार, ऊर्जा, संतान, ये सभी चीज़ें ठीक है। एक कष्ट आपकी कुंडली में क्या है कि मेष लग्न की कुंडली के लिए लग्न के अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं और शनिदेव जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में बैठे हैं। तो शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे पड़ गई और मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे पड़ गई। मैंने कई बार ये बात कही है अपने कार्यक्रम में, विश्लेषण वाले में, कि शनि और मंगल का संबंध जब कभी भी प्रत्यक्षतया एक दूसरे से केंद्र में हो तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो एकदम बिल्कुल बाप बाप कर दे, या ऐसी स्थिति बनती है जहां वो बहुत ही ज़्यादा अपने आत्मविश्वास को खोता हुआ नजर आता है, या जीवन में उसके जो परिघटना घटेगी वो कई बार 50-100 लोगों के साथ वैसी ना घटे, वैसी घटना कई बार घटित हो जाता है। जो विवाह का विलंब होना और कई बार जो परेशानी मिली है वो इसी शनि और मंगल के कारण मिली है। इनको ठीक करने के लिए मैंने जितने उपाय बताए हैं उसको जरूर शामिल करना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में आपका कारोबार ठीक है और वो आपको लगभग स्थिरता और आपको निश्चिंतता देने की स्थिति में है। इस शनि की दशा में आपको आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपके व्यापार में निश्चिंतता मिलेगी और आप निर्बाध गति से आगे बढ़ेंगे। बस ये याद रखिएगा कि शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। जितना ज़्यादा हो सके धर्म करें, अनुशासित रहें। क्लियर है? उपाय मैंने जो बताए हैं उसको जरूर शामिल करिए और अगर हो सके तो बजरंगबली की पूजा इस कुंडली के लिए बड़ी और अत्यंत आवश्यक होगी। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका मनोहर शर्मा। 17 अप्रैल 1997 10:25 सुबह में अर्की, हिमाचल प्रदेश। जन्म होता है चैत्र माह में, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। चंद्रमा तो बड़े अच्छे बने हैं आपकी कुंडली में। मघा नक्षत्र में दान देना बहुत उत्तम रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, कुंभ का नवांश और वृश्चिक का दशमांशा। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आपकी कुंडली में मंगल की दशा में बढ़िया मिलेगी, जब कभी भी इनका अंतर आएगा। हालांकि बीत गया है वो दशा। आपने पूछा है कि विवाह अभी तक नहीं हुआ है, 1997 के हैं, अभी आपके पास समय है। 2025 के बाद विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं और सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं। ये स्थिति जो होती है वो कई बार आपकी हाथ में आई हुई चीज़ों को आपसे छीन करके दूर लेके चली जाती है। इस वजह से भगवान इसका ध्यान रखिएगा। अपने पिता के साथ अपने संबंधों को ठीक रखना होगा। आप भाग्यशाली हैं और धार्मिक भी हैं, बस अपने पेट का ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में प्रत्यक्षतया अगर देखते हैं तो शनि और मंगल का संबंध तो बन नहीं रहा है, लेकिन मंगल की दृष्टि शनि पे है। मंगल यहाँ बैठे हैं तृतीय भाव में और अपनी 8वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के 10वें स्थान को देख रहे हैं। इस वजह से कारोबार में कभी कभी घर्षण हो सकता है। नौकरी का योग आपकी कुंडली में इस वर्ष भी, नौकरी का योग अगर देखें तो जो स्थिति बन रही है उसमें शनिदेव अपनी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब मीन राशि में वो गोचर कर रहे हैं और आपकी मूल जन्म कुंडली में वो मीन राशि में ही बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि मार्च के बाद आपकी कुंडली में नौकरी का योग बहुत ही ज़्यादा मजबूत वाला बन रहा है। उपाय के तौर पे सूर्य को अर्घ, ओम आदित्याय नमः का जप, आदित्य हृदय का पाठ और मसूर की दाल का दान, शहद का दान और जितना ज़्यादा हो सके ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा, माता पिता के साथ अच्छे संबंध, घर में कलह का वातावरण न बनाएं, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्टिव रखें। क्लियर है? अब अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका गणेश। गणेश पौडल, ये नेपाल से हैं। 30 अगस्त 1997 सुबह में 1 बजे इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो मुझे भेजी है उसमें सुबह 1 बजे लिखा है 30 अगस्त को, और जन्म स्थान है नेपाल में हेतुडा, ऐसे कुछ करके जगह है, HATUDA ऐसा इन्होंने लिखा है, HATAUDA।
करियर किस क्षेत्र में अच्छा रहेगा। जन्म होता है भाद्रपद माह में, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि करना तो आपको व्यापार ही है, लेकिन पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से ये नक्षत्र तो बहुत बलवान हो जाता है। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, दशमांशा कन्या का बनता है। और मैंने जो लगातार अभी 3 कुंडलियां देखी उसमें दशमांशा चक्र बड़ा महत्वपूर्ण बना। दशमांशा चक्र में कन्या राशि बनती है और पंचम भाव में बुध बैठे हैं। इसका अर्थ होता है कि ग्रह आपको देने की हैसियत रखता है, आप उस पर विश्वास करें, अपने आप को नियम में डालें। दाम्पत्य इस कुंडली का ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कफ आपकी कुंडली में ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि शुक्र चतुर्थ स्थान में नीच के हैं और गुरु कफ के कारक होते हैं, वो अष्टम भाव में नीच के हो गए। इस वजह से आपको कफ निश्चित रूप से इस कुंडली में, मैं यही देख ही रहा था, तब तक अभी मैंने प्रश्न पढ़ लिया कि शुक्र चतुर्थ स्थान में नीच के हैं यहाँ पे और अष्टम भाव में गुरु बैठ गए। तो यहाँ जो होता है वो कफ एक समय शुक्र के कारण परेशान होता है व्यक्ति को और करता है, और यहाँ गुह्य क्षेत्र, गुप्त क्षेत्र, ये सब परेशान करता है। इस वजह से कई बार संतान उत्पत्ति में दिक्कत भी होती है। हालांकि आपकी कुंडली में धर्म ठीक है, भाग्य ठीक है, लाभ आप प्राप्त कर लेंगे, अनुशासन ठीक है, बैंकिंग, फिनांस, शेयर बाजार, ये सब ठीक आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। आपने लिखा है कि पहले करियर पे फोकस करूं या विवाह पे। पहले करियर पे फोकस करिए, केतु की दशा आ रही है, जो नौकरी मिले, जो काम मिले उसको शुरू करिए। वैसे आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो व्यापार के योग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, शिक्षक योग आपकी कुंडली में बढ़िया बना हुआ है। अपनी बुद्धि के बल पे किसी को उसकी समस्या से बाहर निकालना आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। वैसे आप अगर देखें तो आप दूध का काम कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल का काम कर सकते हैं, मिठाइयों का काम कर सकते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है। सफ़ेद कपड़े, पूजा पाठ की सामग्री और पशुपालन, ये भी आपकी कुंडली में बढ़िया बनता है। आगे 2027 के जून से केतु आएंगे और अभी बुध में शनि चल रहे हैं। लाजवर्त धारण करिए, गणेश चतुर्थी का व्रत उठाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए, गाय की सेवा करिए और गोबर का चौका लगा करके गुरु मंत्र का जप करिए। इसके अतिरिक्त शिव जी के मंदिर को धोना। आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं जो पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल करने को बता रहे हैं। अपनी वाणी कभी भी खराब मत करिएगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। क्लियर है? अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका कीर्ति। 9 फरवरी 2008 बजे रात को भाटापारा, छत्तीसगढ़। कुंडली बनती है सिंह लग्न की, नवमांश बनता है वृश्चिक का और दशमांशा बनता है मेष का। यहाँ पे आपने प्रश्न पूछा है सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग अगर मैं बताऊं, प्रतिशत में बता दूं कि कितने प्रतिशत का योग लगा है, तो आपकी कुंडली में 60 से 70% तक सरकारी नौकरी का योग लगा हुआ है। वैसे दशम स्थान के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं और थोड़ी मेहनत करके आप अगर चाहें तो 2025 के दिसंबर से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का, या अभी भी सरकारी नौकरी का पीछे आया है 2024 के दिसंबर के बाद, तो ये जो पूरा वर्ष है 2027 के जनवरी तक का, ये सरकारी नौकरी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आपकी कुंडली में न्यायालय बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बाजार को समझना, MBA, BBA, इस तरीके के कोर्स, और अगर हो सके तो आप रिसर्च के क्षेत्र में भी अपनी सफलता लोगों को दिखा सकते हैं। आपने अगला पूछा है आगे की लाइफ कैसी है। आगे शुक्र की दशा आ जाएगी जो कारोबार को आगे बढ़ाएगी। और आपने पूछा है विवाह कैसे इंसान से होगा। विवाह अच्छे व्यक्ति से होगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, संतति वाला होगा, मतलब संतति की पैदा करने की क्षमता होगी उसमें, और वो खुश रखने वाला इंसान होगा, वो सुंदर होगा। और विवाह टूटने पीटने का योग आपकी कुंडली में नहीं लगा है। विवाह अगर करना होगा तो आप मीन राशि मीन लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न और धनु राशि धनु लग्न के जातकों से कर सकते हैं। विवाह की दिशा उत्तर रहे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। मैंने कहा है लॉ के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और साथ ही साथ रिसर्च के क्षेत्र में आप अपना करियर बनाइए। आपने लिखा नहीं है कि आप क्या करते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। मैंने ये बताया कब से, तो अभी दिसंबर से योग बना है और कम से कम आपको अपने माता पिता से 2028 के जनवरी तक का समय मांगना चाहिए। उसके बाद ही विवाह आदि के विषय में विचार करना चाहिए। हालांकि 2000 की हैं, आप अवस्था तो हो ही गई है, तो उनको अपना काम करने दीजिएगा, आप अपना काम करिएगा। उनको कहिए आप लड़का ढूंढिए बेहतर, आप बेहतर पढ़ाई करिए। इसी शुभकामना के साथ आज की 5 कुंडलियों का अध्ययन का समापन करते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली का ऐसे ही विश्लेषण चाहते हैं और मुझ पर अगर विश्वास है तो अपनी कुंडली कमेंट में लिखें और रविवार को इसी समय का कार्यक्रम जरूर देख लीजिए।
तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।